बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हमने लेक्चर शुरू किए हुए थे चैप्टर नंबर 2 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है 2.7 मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। आजादाना गिरते हुए अजसाम की हरकत। और आजादाना गिरते हुए अजसाम की हरकत ये गिरते किस वजह से हैं? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। थोड़ा सा आप आइडिया ले लें ग्रेविटी के बारे में। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कस किया था। सर आइजैक न्यूटन ने जब वो बाग में बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या किया, एक सेब को जमीन पर गिरते हुए देखा तो उन्होंने इसका आंसर निकाला कि क्यों एक सेब जमीन की तरफ गिरता है। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई चीज ऐसी है जो जमीन की तरफ खींचती है, उसे कहते हैं जमीन की कशिश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जमीन की कशिश, जिसकी वजह से किसी जिस्म का वजन होता है। जब भी किसी जिस्म को आप देखेंगे, देखिए मैं मार्कर है इसको छोड़ता हूं, तो ये नीचे की तरफ गिरता है। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से। तो सबसे पहले इसने डिस्कस किया था, फिर गलीलियो ने डिस्कस किया। गलीलियो के बारे में आपको पहले से मैं बता दूं, इसको कहते थे फादर ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का बाप। और इसने क्या किया था, इसने जमाना पीसा का झुका हुआ मीनार, वहां से इसने पता क्या 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 उसने कहा और असम को नीचे गिराया और ग्रेविटी के तस्वुर से लेकर आगे बातें की। और इसकी बातों को बाद में न्यूटन साइंटिस्ट, जिसके आप कवानीन पढ़ते हैं हरकत और मोशन के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में, न्यूटन यानी कि इसकी ये खास बात थी। जिस दिन गलीलियो फोत हुआ उसके अगले दिन के बाद न्यूटन की पैदाइश हुई। और न्यूटन जब बड़ा हुआ तो उसने भी इसी के आइडियाज को लेकर आगे चला और जिसकी वजह से उसकी पॉपुलरिटी भी बढ़ी। तो कहने का मकसद ये था, गलीलियो बहुत ही मशहूर किस्म का साइंटिस्ट था, फिजिक्स का बाप इसे कहा जाता है। और इसने क्या कहा, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। आजादाना गिरते हुए अजसाम की हरकत का सबसे पहले मुशाहिदा गलीलियो ने क्या उसने कहा, तवज्जो से सुनेंगे। अगर हम हवा की फ्रिक्शन को नजरअंदाज कर दें, अगर हम हर किस्म की फ्रिक्शन को नजरअंदाज कर दें, तो तमाम अजसाम चाहे हल्के हों या भारी, एक ही यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से जमीन पर गिरते हैं। उस एक्सेलेरेशन को ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन कहते हैं। देखिए फर्स्ट करें, मैं एक टावर हूं, मुझे टावर कंसीडर कर दें, मीनार। मेरे ये जो है सर पर, ये चोटी पर एक पेन पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, रेस्टोरेंट में यहां से जब इसको नीचे गिराते हैं तो नीचे आता है। तो ये किस वजह से आता है? ड्यू टू ग्रेविटी। जबकि अगर खला में इस किस्म की कोई फोर्स नहीं है, खला में किसी को ऐसे ठहरा दें तो वहीं ठहरा रहेगा। और खला में किस जिस्म का वजन भी बहुत कम हो सकता है, इतना कम हो सकता है कि आप बड़े हाथी को अपनी अंगुष्ठ यानी छोटी उंगली से आप क्या कर सकते हैं, उसे उठा सकते हैं। इतना यानी कि किसी जिस्म का वजन कम हो जाता है। तो आपकी बुक में ये है कि और जो ग्रेविटी की वजह से हरकत होती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल हरकत, मूवमेंट। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलेरेशन पैदा होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। अब इसकी एक तो बुक वाली तारीफ है जो बहुत ही मुख्तसर है, आपने यही कर लेनी है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। जमीन की कशिश की वजह से पैदा होने वाले एक्सेलेरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कहते हैं। इसे किस से करते हैं? जी से। ये तो है मुख्तसर सी तारीफ, ठीक है। एक है इसकी जामे तारीफ। जामे तारीफ क्या है, मैं उर्दू में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी बोलूंगा। अगर हर किस्म की फ्रिक्शन को या हवा की फ्रिक्शन, आप लिखें हर किस्म की फ्रिक्शन या लिखें हवा की फ्रिक्शन को नजरअंदाज कर दिया जाए, हम ये कंसीडर कर लें कि दुनिया में किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये कंसीडर करें, लेकिन सिर्फ कंसीडर कर सकते हैं, एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा अगर हर किस्म की फ्रिक्शन नजरअंदाज कर दिया, तमाम अजसाम चाहे वो हल्के हों या भारी, एक ही यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से जमीन पर गिरते हैं और इस एक्सेलेरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कहते हैं। इसे छोटे जी से जाहिर किया जाता है। इसकी असल कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसकी कीमत को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते हैं। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन सुन लें।
If we neglect the air friction, whether the body is lighter or heavier, fall towards the earth with same uniform acceleration, and that acceleration is called gravitational acceleration. It is denoted by small g. Its actual value is 9.8 meter per second square, but we usually take 10 meter per second square for our ease. तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब कोई मुझसे क्वेश्चन कर सकता है कि ये इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड से कैसे आई, तो उसके लिए फार्मूला है बेटा जी, तो वो फार्मूला हम अलग करके ये देख रहे हैं इसकी कीमत कैसे निकली है। ये वो फार्मूला है gm/r²। तो ये देखें g की वैल्यू आपके पास, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। g की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 है। मास ऑफ अर्थ ज़बानी याद हो 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। r की कीमत जमीन का रेडियस वो भी हमें ज़बानी याद हो, वो कितने 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये देखिए हम इसको कर सकते हैं। ये चीज आपको कैसे पता, ये पता चल जाएगी 9.8 वैल्यू कैसे आई। लोग कहते हैं इसकी वैल्यू फिक्स है, तो ये देख लें 6.673 एक्सपोनेंट -11 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 एक्सपोनेंट 24, तो आंसर क्या है 4.0038 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या है जी हमारे पास 14। नीचे 6 का स्क्वायर क्या आएगा 10⁻12। 6.4 का स्क्वायर ले लेते हैं हम, 6.4 मल्टीप्लाई 6.4, तो आंसर ये हमारे पास आया 6.4 मल्टीप्लाई 6.4, तो आंसर क्या आया 40.96। अब इसको इस पर डिवाइड करें तो ये देख लें 4.0038 एक्सपोनेंट 14 डिवाइड बाई 40.96 और एक्सपोनेंट क्या है 12। तो आप देखिए इसका आंसर 9.77 आया और 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम 2 इंच से लेना चाहें 9.7, तो आगे वाला इंच 7.5 से बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 9.8। तो अब तक आप लोगों को ये सिर्फ बताया गया था कि g की एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, तो कहां से आई ये आप ये देखने ही है। और इसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा था, अब तक आपको ये बताया गया था कि g की वैल्यू 9.8 है, तो इसकी हमने डेरिवेशन भी सीख ली। अब देखें जैसे बेटा जी आप लोगों ने पढ़ा था एक्सेलेरेशन या लीनियर एक्सेलेरेशन क्या था, वो था चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली को शरह कहते हैं एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन 2 किस्म का था, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही थी, नेगेटिव एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन डिसलेशन क्या था जिसमें वेलोसिटी कम हो रही थी। सेम इस तरह g की वैल्यू पॉजिटिव 10 भी होती है, यानी मस्बत भी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, और g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ली जाती है। g की वैल्यू पॉजिटिव 10 कब होती है, जब कोई सिस्टम को ऊपर से नीचे जमीन की तरफ नीचे की तरफ गिराया जाए। फर्स्ट करें ये मार्कर है, ये मार्कर को जब मैं गिराऊंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब इसमें जो एक्सेलेरेशन होगा पॉजिटिव 10, लेकिन जब किसी मार्कर को नीचे से ऊपर फेंक के जाए तो g की वैल्यू क्या होगी -10। अब ये एक चीज, ये तो आपको ये समझ आ गई। अब एक चीज हमने, ये मैं सर्कल कर रहा हूं, ये चीज आपको कहा जाए आज। अब देखें इस साल आपके क्वेश्चन जो हर टॉपिक से एनालिटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी निकाले जाएंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी निकाले जाएंगे। वो अगर वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कह लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है कैसे, तो इसको हमने साबित करना है। देखें जी, अब अगर हमारे कैमरामैन इसको जूम करके दिखाएं तो फर्स्ट कहीं यहां पर कोई एम मास का जिस्म पड़ा हुआ है रेस्ट हालत में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। फर्स्ट करें यहां से ये पॉइंट ए है, यहां से बॉडी, ये मैं एक लाइन डाल रहा हूं, बी पॉइंट पर आता है और उसके 1 सेकंड के बाद टाइम लेता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ये कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है ए से बी की तरफ। तो एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी vf - vi/t। तो vf कितना था, b पर देखेंगे बाद में वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी a पर, b पर वेलोसिटी क्या है 10 और a पर वेलोसिटी क्या है 0, जबकि टाइम क्या था 1। 10 में से 0 माइनस करें 10 डिवाइड बाय 1 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सपोज हम b से बॉडी को मजीद 1 सेकंड के बाद, ठीक है जी, यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड के बाद हम c पर गिराते हैं, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 ms-1। तो b से c की दरमियान आप एक्सेलेरेशन देखते हैं, a = क्या होगा vf - vi/t। अब vf क्या है, बाद वाली वेलोसिटी यहां पर क्या है 20, उससे पीछे वाली वेलोसिटी क्या थी 10 -10, टाइम दोबारा कितना है 1, 20 में से 10 माइनस करें 10 डिवाइड बाय 1 = 10। तो देखें
बॉडी ने यहां से शुरू किया, ए पर 0, बी पर भी उसका एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी पर भी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट करें और ये भी देख लें, आपको ये भी बातें पता चलती यानी जब किसी को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो उसकी वेलोसिटी में इजाफा होता जाता है। यही वजह होती है कि वो जब जमीन से टकराता है तो ठाक करके टकराता है और उसकी आवाज पैदा होती है, तो वो एनर्जी चेंज हो जाती है। यानी कि देखें यहां पर मैंने इसको उठाया हुआ, तो कौन सी एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी अगर पढ़ लें पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे इसको गिराता हूं देखिए आपके पास क्या आई है, साउंड आई है, तो ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, साउंड एनर्जी। तो ये भी आप देख लें, और जैसे जैसे नीचे आता है तो उसकी स्पीड में क्या होता है इजाफा। देखें यहां पर रेस्ट हालत में था 0, बी पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10, सी पर वेलोसिटी कितनी होगी 20। फर्स्ट ने जमीन से टकराया, अगेन डी पॉइंट लेते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 30 मीटर पर सेकंड, और दोबारा उसने 1 सेकंड का टाइम लिया। तो हम दोबारा देखते हैं सी और डी के दरमियान एक्सेलरेशन कितना है, तो वो देखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फार्मूला क्या है vf माइनस vi ओवर टी। तो अब फाइनल वेलोसिटी यहां पर कितनी है 30, पीछे जो वेलोसिटी वो कितनी थी 20, टाइम दोबारा क्या है 1, 30 में से 20 माइनस करें 10 बाई 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे हमें पता चलता है ए मकाम पर भी उसका एक्सेलरेशन कितना था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी पर भी कितना था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी पर भी कितना था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी सिस्टम को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो कौन से एक्सेलरेशन से आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आता है, और बेशक उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। और इसी तरह से जब किसी को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो उसकी वेलोसिटी में कमी आती है, यहां तक कमी आती आती कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। जब रुक जाता है फिर उसको ग्रेविटी तहत क्या होता है वापस नीचे आता है। तो ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हैं अब तक, और इससे रिलेटेड आपका अगर एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है या एनालिटिकल क्वेश्चन है तो आपका मिस नहीं होगा। अब ग्रेविटी के तहत हमने पढ़ना है कि हरकत की मसावतों में क्या असर पड़ता है, वो जी इस चीज को बेटा जी आपने ये रिमाइंड कर लेना है। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ए की जगह आप क्या लगाएंगे जी, और जहां पर होगा एस उसकी जगह पर क्या लगाएंगे आप एच। तो हरकत की पहली मसावत क्या थी लीनियर एक्सेलरेशन में vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो ये चेंज हो जाएगी हरकत की पहली मसावत ड्यू टू ग्रेविटी के तहत। आप कैसे होगी vf इज इक्वल टू vi प्लस a की जगह पर क्या हो जाएगा gt, और ये तब होगा ये मसावत फार्मूला जब जिसम को ऊपर से नीचे गिराया जाए। यार नीचे मैंने बनाया क्या मतलब जिसम ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर फर्स्ट कहें जिसम नीचे से ऊपर फेंका जाए तो मसावत ये बन जाएगी vi प्लस gt नहीं माइनस gt। अब क्योंकि g की वैल्यू क्या हो जाएगी यानी कि नेगेटिव, क्योंकि बॉडी को नीचे से कहां फेंका जा रहा है ऊपर, तो हरकत की पहली मसावत ये हो जाएगी ग्रेविटी जब ऊपर से नीचे फेंका जाए vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, नीचे से ऊपर फेंका जाए vf इज इक्वल टू vi माइनस gt। हरकत की दूसरी मसावत क्या थी s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt का सॉरी क्या था at का स्क्वायर, ठीक है 1/2 at का स्क्वायर। और अब ये तब होगी जब हमारे अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ, बॉडी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा फिर हरकत की मसावत क्या होगी ग्रेविटी, एस की जगह पर क्या लगाएंगे h vit प्लस हाफ gt का स्क्वायर, और ये भी तब होगा जब किसी को नीचे से कहां फेंका जाए ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे। अब जब किसी को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो फिर फार्मूला क्या होगा h इज इक्वल टू vit माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है जब यानी कि एक्सेलरेशन लीनियर होता है, खत्ती 2as इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी जब होती है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ग्रेविटी तहत हरकत नहीं कर रहा होता। और जब जिसम ग्रेविटी तहत हरकत कर रहा हो तो हरकत की थर्ड मसावत क्या हो जाएगी 2a की जगह पर क्या होगा gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगेन ये फार्मूला क्या होगा जब जिसम को ऊपर से नीचे फेंका जाए, जब जिसम को नीचे से ऊपर फेंका जाए फिर क्या होगा माइनस 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये हरकत की मसावतों में तब्दीली है। अब आपने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, तो न्यूमेरिकल में आपको कैसे पिन्स मिलेंगी, आपको कैसे हिंट्स मिलेंगे। जब मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट बोलूं या पेपर में ये बोला जाए एक जिस्म को मीनार की चोटी से नीचे गिराया गया या एक जिस्म को नीचे गिराया, सिर्फ ये लफ्ज बोले जाए एक जिस्म को नीचे गिराया जाए तो आप कहेंगे हमें दो बातें पता चल गई। इसको मैं लिख भी रहा हूं, जब किसी जिस्म को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और g की कीमत होगी पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये खुद ब खुद आप अंडरस्टूड कर लोगे ऑटोमेटिकली, ये एग्जाम में वो बताएगा नहीं न्यूमेरिकल में
कि एक जिस्म को नीचे फेंका गया, उसकी दाई वेलोसिटी 0 है, जी कीमत पॉजिटिव है। ये आपने खुद हिंट से समझना होगा क्यों कर जिस्म को ऊपर से नीचे फेंका जाए इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। फर्स्ट में वही दोबारा अगेन मैं मीनार हूं और ये मेरा सर चोटी है, यहां से पेन को या बॉल को नीचे गिराएगा तो ये कौन सी हालत में पड़ा हुआ है, रेस्ट हालत में। जब कोई जिस्म अपनी हरकत रेस्ट में शुरू करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और नीचे आया, जमीन की ग्रेविटी के तहत आया, जमीन की कशिश की सिमत की तरफ आया, तो जी कीमत पॉजिटिव 10। लेकिन अगर वो ये कहा जाए न्यूमेरिकल में, जब किसी जिस्म को अमूदन ऊपर की तरफ फेंका जाए, ठीक है, यानी व्हेन क्या है, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, ये कहा जाए, तो आपने समझ लेना है ऑटोमेटिकली फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और जी की कीमत क्या होगी, -10। जी की वैल्यू क्या होगी, -10 की होगी, क्योंकि वेलोसिटी उसकी सिमत क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होगा। ग्रेविटी यानी कि नीचे की तरफ है और बॉडी कहां जा रहा है, ऊपर। और याद रखें जब जिस्म को नीचे की तरफ फेंका जाता है उसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है, ऊपर की तरफ फेंका जाए वेलोसिटी में क्या आती है, कमी। वेलोसिटी में कमी आती, फर्स्ट के मैंने यहां से फेंका, कोई थ्रो जोर लगा के, फोर्स लगा के, तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम थी, ऊपर जाके कम हुई और कम हुई, यहां तक कि बिल्कुल 0 होगी। 0 होगी तो वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ जब जिसमें हरकत करते रुक जाए, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। जी कीमत क्या होती है, -10 मीटर पर सेकंड के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ग्रेविटी के तहत हरकत और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैंने कोशिश की है कि इसको पूरे टॉपिक कवर करने की, और मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप मुझे इनबॉक्स करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।